बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तौकीर्स आईसेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि आपको पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और मेरे तमाम स्टूडेंट्स और व्यूवर्स आप तमाम जो लेक्चर्स रिसीव कर रहे हैं आपको पसंद भी आ रहे होंगे। तो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें। जी, तो लेक्चर हमारा है अबाउट द पैराग्राफ ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आज जो फर्स्ट कमांड हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है बुलेट्स यानी अलामतें। बुलेट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जब भी हमें डिफरेंट वर्ड्स को या सेंटेंसेस को या पैराग्राफ्स को सेपरेटली रिप्रेजेंट करना हो तो हम बुलेट्स का सहारा लेते हैं। बुलेट्स जो हैं ये हमारे पास बुलेट गैलरी के अंदर, अगर आप यहाँ पर देखें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये फर्स्ट कमांड है बुलेट्स की, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसकी गैलरी नज़र आ रही है और इसकी गैलरी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बुलेट्स जो हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आते हैं और यकीनन आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके लेआउट के अंदर भी आपको यहाँ पर कुछ बुलेट्स नज़र आ रहे होंगे। जब हम बुलेट को अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे डिसीजन ये लेना है कि क्या हमें जो बुलेट लगाना है वो सैम्बल बुलेट लगाना है या पिक्चर बुलेट। तो जी यहाँ पर आपको डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स अभी आपको ये पता चला कि बुलेट्स दो तरह के होते हैं, एक सैम्बल बुलेट होता है और एक पिक्चर बुलेट होता है। तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने सैम्बल बुलेट लगाना है या पिक्चर बुलेट, और दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बता देती हूँ। फ़र्क ये है कि सैम्बल बुलेट्स में हमारे पास इस तरह से कुछ डिफरेंट सैम्बल्स आ जाते हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास डिफरेंट सैम्बल्स आ जाते हैं जिसमें से आपने जिस भी सैम्बल को यूज़ करना हो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सैम्बल बुलेट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा और हम इसको ओके करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पर सैम्बल बुलेट जो है वो अप्लाई हो गया है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जितना हमारा राइटिंग का साइज़ था बुलेट ने भी उतना ही साइज़ लिया और जो राइटिंग का कलर था बुलेट ने भी वही कलर लिया। बट इफ़ यू वांट टू चेंज इट तो आप क्या करेंगे कि आप जस्ट बुलेट को सिलेक्ट कर लेंगे और बुलेट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से बुलेट का साइज़ कम भी कर सकते हैं और उसका कलर जो है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा बुलेट आपका जब आप अप्लाई करेंगे, जिस लोकेशन पे अप्लाई करेंगे, जो टेक्स्ट आपका उसका साइज़ होगा, जो कलर होगा वो उसको उसी फॉर्मेट के अंदर अप्लाई करेगा। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज भी कर सकते हैं, ना सिर्फ इधर आउटर एरिया में खड़े होकर चेंज कर सकते हैं बल्कि जब आप यहाँ पे देखें मैंने ये 3 वर्ड्स जो हैं इनको सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं सैम्बल बुलेट अप्लाई करूँ और अब जो सैम्बल बुलेट का स्टाइल मैं रखना चाहती हूँ वो हम रख लेते हैं, चलें जी दिस वन, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पर भी आप देखें तो आपके पास फ़ॉन्ट कमांड मौजूद है। आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, राइटिंग स्टाइल्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर राइटिंग स्टाइल आपका ऑलरेडी शो हो रहा है कि सैम्बल राइटिंग स्टाइल है जिसके अंदर हम ये बुलेट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट्स के ज़रिए हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट्स के ज़रिए हम इन बुलेट्स का साइज़ चेंज कर सकते हैं जो हमने आउटर एरिया से भी किया, और साथ ही साथ हम इसका जो कलर है आप वो इसका कलर भी यहाँ से चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन आपने ओके कर दिया और अगेन ओके किया तो आप देखें कि उसी साइज़ राइटिंग का साइज़ हमारा बड़ा है। राइटिंग का साइज़ आप देख सकते हैं कि 28 आ रहा है, जबकि जो बुलेट का साइज़ है जो मैंने चूज़ किया था वो क्या किया था, 16 किया था। तो यहाँ पर देखें कि ये 16 साइज़ के अंदर शो हो रहे हैं। वंस अगेन मैं इस प्रैक्टिकल को रिपीट करती हूँ, आप गौर से देखिएगा कि हमने जिन लाइंस पर बुलेट अप्लाई करना है हमने उन लाइंस को सिलेक्ट कर लिया, फिर हम आए बुलेट्स पर और बुलेट्स पर आने के बाद हमने क्लिक किया डिफाइन न्यू बुलेट्स में और फिर हम आ गए सैम्बल बुलेट्स पर जहाँ से मैंने बुलेट का स्टाइल लिया। स्टाइल लेने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया और फिर फ़ॉन्ट्स की चेंजेस, यहाँ पर ये जो फ़ॉन्ट का छोटा सा बटन आपको नज़र आ रहा है इसमें मैंने आपको बताया कि हम क्या चेंज कर सकते हैं। हम बुलेट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। आप देखें पहले 16 अप्लाई किया था मैंने, राइटिंग का साइज़ 28 है और
अब हम बुलेट का साइज़ क्या रख रहे हैं, 36 रख रहे हैं। पहले हमने यहाँ पर ये येलोइश कलर लिया, अभी मैं इसका ग्रीन कलर ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और उसका कलर भी दे सकते हैं, लेकिन हमें इसको एज ए बुलेट ही रिप्रेजेंट करना है, सो हम इसके ऊपर इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। और मैंने इसको ओके करके अगेन ओके कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि बुलेट का साइज़ जो है वो बड़ा हो चुका है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो आप चाहें तो इसको आउटसाइड एरिया पे खड़े होकर भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको 28 कर दिया, जितना राइटिंग का साइज़ था। कलर इसका चेंज करना है, चलें जी हमने इसका कलर चेंज कर दिया। तो ये वो तमाम चेंजेस हैं जो हम बाहर से भी कर सकते हैं और डिफाइन बुलेट्स के अंदर आकर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें आप व्यूअर्स कि जो हमारी पहले बुलेट गैलरी थी उसके अंदर ये बुलेट शो नहीं हो रहे थे। ये वो तीनों बुलेट्स हैं जो मैंने अभी रिसेंटली अप्लाई किए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिसेंटली यूज बुलेट्स एरिया आ गया, जिसके अंदर हमारे ये तीनों बुलेट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये बुलेट गैलरी का हिस्सा भी बन चुके हैं। और साथ ही साथ वो हमें शो कर रहा है कि ये हमारी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, हमने ये जो डॉक्यूमेंट खोली है उस डॉक्यूमेंट के जो बुलेट्स हैं वो हमारे ये हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं जी। बुलेट्स के अंदर जो हमारे पास पिक्चर बुलेट्स हैं, पिक्चर बुलेट्स क्या होते हैं, कलरफुल बुलेट्स। बाजू का जो हमारे व्यूवर जो इसे टच नहीं होते हैं, जब वो नाम सुनते हैं सिर्फ तो उन्हें लगता है कि शायद कोई सीनरी या किसी नेचर से रिलेटेड किसी फ्लावर या सनसेट वगैरह की किसी पिक्चर की बात हो रही होगी, जबकि यहाँ पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम बुलेट्स की बात करें। और बुलेट क्या है, एक अलामत है। तो यहाँ पर जब हम पिक्चर बुलेट पर आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास कलरफुल बुलेट्स मौजूद होते हैं बुलेट्स ही, अलामतें ही हैं लेकिन कलरफुल हैं। तो आप इसमें से जो भी लेना चाहें आप उसके ऊपर क्या कर देंगे, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप ओके कर सकते हैं। अब जैसे देखें कि मैंने जैसे ही इसको ओके किया तो फॉन्ट का जो बटन है हमारा अब वो एक्टिव नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। तो पता ये चला कि सैम्बल बुलेट के ऊपर फॉन्ट्स की चेंजेस करने के लिए फॉन्ट बटन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जबकि पिक्चर बुलेट के ऊपर हम फॉन्ट्स की चेंजेस नहीं कर सकते। बट एक बात अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इसका जो साइज़ है वो व्यूअर्स हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर जो चेंज नहीं कर सकते वो इसका कलर है, क्योंकि कलर इसका बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें दे रहा है और ये कलरफुल बुलेट आ रहा है, तो कलर हम नहीं चेंज कर सकते बट इसका साइज़ हम ज़रूर चेंज कर सकते हैं। अगर आप वो वहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते तो आप बाहर जब आप उसको अप्लाई कर चुके हैं तो देन आप फॉन्ट ग्रुप से आकर आप उसका फॉन्ट साइज़ जो है वो रिड्यूस भी कर सकते हैं और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं जी, इस तरह से। ठीक है, ओके। अभी मैं आपको बताऊंगी कि बुलेट्स के अंदर ये एक कमांड आ रही है जिसका नाम है, ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है और बुलेट डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर एक कमांड आ रही है जिसका नाम है अलाइनमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये अलाइनमेंट का क्या काम है। अलाइनमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की अलाइनमेंट्स आ रही हैं, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। अभी जो हमने अप्लाई किया फर्स्ट जो कमांड, तो उसके अंदर हम लोग, आप इसको पीछे वीडियो को ज़रा पीछे करके भी देख सकते हैं कि वहाँ पर मैंने अलाइनमेंट को जो है वो नहीं सेलेक्ट किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट आ रही थी वो लेफ़्ट आ रही थी। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं इसको सेंटर लोकेशन दे रही हूँ एंड देन ओके। तो अब आप देखें कि वही सेम बुलेट्स का साइज़ है जो ऊपर वाले बुलेट्स का साइज़ है 16 और 16, ये भी राइटिंग साइज़ 28 है और ये भी राइटिंग साइज़ 28 है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बुलेट और टेक्स्ट दोनों की जो प्लेसमेंट्स हैं इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। यहाँ पर आप देखें तो बिल्कुल जो राइटिंग के साथ ही बुलेट आ रहा है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइटिंग से थोड़ा सा बुलेट जो है वो पीछे हो गया है। तो ये आपके इंडेंट्स भी कहलाते हैं, बुलेट और टेक्स्ट इंडेंट्स, जिनको अभी मैं आगे फर्दर मज़ीद भी डिस्कस करूँगी। अभी आप देखें कि मैं जो थर्ड हमारी जो ये लाइन है एप्पल, ऑरेंज और मैंगो, इसके ऊपर जो मैंने बुलेट्स लगाए हैं मैं इसके ऊपर राइट अलाइनमेंट को अप्लाई करना चाहती हूँ। सो मैं डिफाइन बुलेट्स पर आई, अलाइनमेंट्स पर आई और राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करके ओके कर दिया। नाउ यू कैन सी, अब यहाँ पर हमारी अलाइनमेंट्स देखें। ये जो अलाइनमेंट है हमारी बुलेट की, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट जो है ये हमारी सेंटर अलाइनमेंट है
और ये हमारी राइट अलाइनमेंट है। तो अलाइनमेंट्स को चेंज करने से बुलेट्स और टेक्स्ट के अंदर क्या फ़र्क आता है ये अब आप प्रैक्टिकली देख चुके हैं। चलें जी, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं नंबरिंग्स। बुलेट्स के साथ ही हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है पैराग्राफ ग्रुप की वो है नंबरिंग। एक्चुअली ये भी बुलेट्स ही हैं, इनको हम नंबरिंग बुलेट्स बोलते हैं। जब हम नंबरिंग बुलेट्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी तरह हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया जिस टेक्स्ट पर आप नंबरिंग बुलेट अप्लाई करना चाहते हैं, एंड आफ्टर दैट आपने होम मेन्यू पैराग्राफ ग्रुप में नंबरिंग के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखें कि बुलेट गैलरी की तरह नंबरिंग जो लाइब्रेरी है, इसकी जो गैलरी है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके नंबरिंग के कुछ स्टाइल्स आ रहे हैं जो अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में भी हैं, रोमन फॉर्म में भी हैं और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हैं। तो अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसमें से जो भी स्टाइल चूज़ करना चाहते हैं आप उसके ऊपर इस तरह से क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आप देखें कि जब मैं इसके अंदर एंटर का बटन प्रेस करती हूँ तो मेरा बुलेट जो है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बुलेट्स का हमें बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। बुलेट्स हम चाहें तो पहले भी अप्लाई कर सकते हैं लिखने से, और चाहे तो सिलेक्शन करके बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि मैंने ये जो नंबरिंग अप्लाई की है इसमें आप देख सकते हैं कि ये अप टू 11 मैंने इसको अप्लाई किया है, और अब मैं इसका राइटिंग का जो साइज़ है उसको थोड़ा सा कम कर रही हूँ। यहाँ पे इसका राइटिंग का साइज़ मैंने 14 कर दिया है जी। अब जैसे ही मैंने 14 इसका राइटिंग का साइज़ किया है, अब आप ज़रा स्क्रीन पर गौर करें तो 9 के बाद जो 10th बुलेट है, इसमें जो हमारा बुलेट है इसके अंदर हम देखते हैं कि 9 के नीचे आ रहा है 1 और 0 जो है वो आगे की जानिब चला गया है, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बाज़ूकात ऐसा होता है कि हमारी राइटिंग मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे अब आप देखें कि 14 राइटिंग साइज़ के अंदर जो बुलेट्स का व्यू था वो कुछ ऐसे था कि जिसमें 9 के नीचे 1 आ रहा है और 0 आगे की जानिब आ रहा है, और जैसे ही मैंने इसको 16 राइटिंग साइज़ दिया है तो अब आप देखते हैं कि राइटिंग हमारी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। यहाँ पर देखें कि 9 तक तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है बुलेट, बट यहाँ पर देखें कि जो 10 और 11 है, यहाँ पर चूँकि बुलेट्स के डिजिट्स में इजाफा हो गया है, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी राइटिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो ऐसी सिचुएशंस में अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसके इंडेंट्स को एडजस्ट करते हैं, और इसके इंडेंट्स को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो राइटिंग हमारी डिस्टर्ब हुई है हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आप सबसे ऊपर आ जाएंगे रूलर एरिया पर, और रूलर के अंदर आप पहला बुलेट देखते, यहाँ पर ये देखें तो ये आपका आ रहा है फर्स्ट लाइन इंडेंट, और नीचे की जानिब आप देखें तो आ रहा है लेफ़्ट इंडेंट। दोबारा देखें, रूलर के ऊपर की जानिब जो आ रहा है वो फर्स्ट लाइन इंडेंट है, और जो नीचे की जानिब आ रहा है वो आपका लेफ़्ट इंडेंट है। तो अब आप करेंगे क्या कि आप फर्स्ट लाइन इंडेंट को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की जानिब लेकर जाएंगे। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो अब आप देखें तो आपके बुलेट्स जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में अप्लाई हो गए हैं। जी व्यूअर्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, न्यूमेरिकल बुलेट्स में हमारे पास जो अनदर स्टाइल है, जैसे कि सपोज मैं चाहती हूँ कि इसको अल्फ़ाबेटिक फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाए, तो यहाँ से मैं इसको ये देखें कि न्यूमेरिक बुलेट्स लेकिन अल्फ़ाबेटिक फॉर्मेट में मौजूद है हमारे पास अपर केस में, यहाँ पर देखें लोअर केस में मौजूद हैं, और ये भी हमारा लोअर केस का एक स्टाइल है। इन केस कि अगर मैं अपनी राइटिंग के इस फॉर्मेट को, ये जो न्यूमेरिक का जो आ रहा है फॉर्मेट, वो हमारे पास जो गैलरी में आ रहे हैं, मैं इनमें से अगर कोई भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं करना चाहती और मैं ये चाहती हूँ कि सम अदर फॉर्मेट अप्लाई करूँ, तो फिर मुझे क्या करना होगा कि मैं क्लिक कर दूँगी डिफ़ाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर। और फॉर्मेट का मीनिंग आप पीछे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, स्टाइल। तो अगर आप इसका स्टाइल यहाँ से अप्लाई नहीं करना चाहते, आप चेंज करके अप्लाई करना चाहते हैं, कोई ऐसा फॉर्मेट आपको दिया गया है या कहा गया है अप्लाई करने के लिए, तो फिर आप वो डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट्स के अंदर आके चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ही मैंने डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक किया तो हमारे पास डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट विज़ार्ड ओपन हो चुका है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास नंबर स्टाइल्स आ रहे हैं।
इन नंबर स्टाइल्स के अंदर आप देखते हैं तो आपके पास मज़ीद स्टाइल्स आ जाते हैं, वो स्टाइल्स जो कि हमें नंबर लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ पर हमने जो भी स्टाइल लगाना है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सपोज ONE1 TWO2, अब ये भी देखें कि ये भी बुलेट्स का स्टाइल है, और इसका अलाइनमेंट अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ये भी अभी आपने पीछे पढ़ लिया, आप चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। मैं इसको लेफ्ट ही रखूँगी और मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप गौर करें तो हमारा अभी तक जो राइटिंग है और जो बुलेट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं, प्रॉपर आ रहे हैं। चाहे देखें कि 1 के आपके जो करेक्टर्स थे वो 3 थे, 2 के भी 3 थे, लेकिन 3 के टोटल नंबर ऑफ़ करेक्टर्स जो हैं वो 5 हैं। तो करेक्टर्स में इजाफा होने के बावजूद हमारा टेक्स्ट ठीक आया, क्योंकि हम ऑलरेडी लेफ़्ट जो हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट है उसको हम एडजस्ट कर चुके हैं। अगर आपका इस तरह से कोई और फॉर्मेट अप्लाई करने से आपके बुलेट्स और राइटिंग डिस्टर्ब हो जाएं, तो आप लेफ़्ट जो इंडेंट है हमारा, फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है उसके ज़रिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी सीख लिया है कि किस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से जो फॉर्मेट है अपनी मर्ज़ी का वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इन केस व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपने कोई ऐसा फॉर्मेट अप्लाई करना है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जैसे कि जब हम नोट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर हमने लिखा क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन के लिए क्यू अक्सर यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो लेटर इस्तेमाल करते हैं वो कैपिटल क्यू है। तो यहाँ पर तो कैपिटल क्यू नहीं आ रहा, तो फिर हमें क्या करना है? फिर हमें ये करना है कि हम सबसे पहले तो वो राइटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं। आफ्टर दैट अब यहाँ पर देखें कि मैं डिफाइन नंबर फॉर्मेट पर आई, और यहाँ पर आकर नंबर फॉर्मेट जहाँ लिखा आ रहा है, पहले हमने स्टाइल चूज़ किया था, अब हम नंबर फॉर्मेट पर आकर इसके स्टार्टिंग में आके क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया क्यू। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीव्यू में कि Q1, Q2, Q3 यानी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इस तरह से ये हमारे पास शो हो रहा है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपने कुछ और लिखना है, क्यों नहीं लिखना, पूरा क्वेश्चन का वर्ड लिखना है, या आपने आंसर का वर्ड लिखना है, या आपने पार्ट, अब ये देखिए मैंने आंसर लिखा, आंसर 1, तो यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है। अब सपोज अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ PART पार्ट, तो ये देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अच्छा, कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हम बुलेट्स अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर हमें सेक्शन का वर्ड लिखवाना पड़ता है, सेक्शन A, सेक्शन B। तो आप वहाँ से फॉर्मेट चेंज कर ले, पहले इसका स्टाइल चेंज कर ले, नंबर स्टाइल पर आकर ABC वाला, और उसके बाद आप यहाँ पर आकर सेक्शन का वर्ड ऐड कर दें। बट याद रखिएगा कि अगर आप इसको नन कर देते हैं ना यहाँ से, और फिर अगर आप सेक्शन लिखते हैं तो फिर खाली सेक्शन ही लिखा जाएगा, इसके साथ इंक्रीमेंटेड बुलेट्स आपको नज़र नहीं आएंगे। यानी कि अगर आप यहाँ से 1, 2, 3 लगाएंगे तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ से अल्फ़ाबेटिक फॉर्मेट लगा देते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C नज़र आ रहा है। अगर आप इसको यहाँ से नन कर देंगे तो सिर्फ जो नंबर फॉर्मेट के अंदर आपने वर्ड लिख रखा है सिर्फ वही आएगा, फिर उसके अंदर बुलेट्स वाला वर्क नहीं होगा। यानी जिस तरह से बुलेट्स उसके अंदर इजाफा कर रहे हैं, उसके ऑर्डर के अंदर इजाफा कर रहे हैं, वो इजाफा होता हुआ आपका नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आपको वो एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता नज़र आएगा। तो इस वजह से आपने साथ में ये भी देखना है कि दोनों चीज़ें अप्लाई करें, एक नंबर स्टाइल भी चूज़ करके रखें, और दूसरा जो आप फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं वो उसके ये ग्रे कलर का जो आपको यहाँ पे कलर नज़र आ रहा है, इससे लेफ़्ट साइड पर आप वो चीज़ लिखेंगे और उसके बाद आप उसको ओके कर देंगे। तो इस तरह से ये देखें कि उसके अंदर वैसा ही बुलेट का जो स्टाइल है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जी व्यूअर्स, तो यहाँ तक अभी हमने डिस्कस किया बुलेट्स को लगाना, जो हमने 2 फॉर्म्स में लगाए, एक हमने बुलेट्स और एक हमने नंबरिंग फॉर्म में इसको अप्लाई किया। और फिर बुलेट्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि 2 तरह के बुलेट्स होते हैं, एक सिंबल और पिक्चर। और नंबरिंग में हमने डिस्कस किया कि नंबरिंग के कितनी तरह के फॉर्मेट्स होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नंबरिंग के अंदर के कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस जो था उसका एक फॉर्मेट दिखाया था। चले मैं उसको ओपन करती हूँ। मैंने यहाँ से उस फाइल को ओपन करना है जो फाइल मैंने लास्ट लेक्चर के लिए क्रिएट की थी। और उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन आंसर्स को। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने क्वेश्चन आंसर्स ओपन कर लिए हैं।
अब यहाँ पर देखें कि जब हमने इसको राइट डाउन कर लिया, अब हम चाहते हैं कि इसके साथ बाकायदा तौर पर ये लिखें कि ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 3 है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अलग लिखा हुआ है, ये अलग लिखा हुआ है, ये अलग लिखा हुआ है। प्रीवियस एक्सरसाइज में आप देख रहे थे कि मैंगो, एप्पल, ऑरेंज ये सब इकट्ठा लिखा हुआ है, तो हमने इसको इजीली सिलेक्ट करके इसके साथ बुलेट्स लगा लिए। तो अब ऐसी सिचुएशन में कि जब हमारा टेक्स्ट थोड़ा फार है और हमने उस पर बुलेट्स लगाने हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट किया और देन हमने कंट्रोल का बटन प्रेस किया और लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए नेक्स्ट टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह फिर कंट्रोल के बटन को प्रेस रखते हुए आपने लेफ़्ट क्लिक का सहारा लिया और आपने इसकी सिलेक्शन मेक कर ली। अब आप देख सकते हैं कि तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे कि हम नंबरिंग बुलेट्स पर आकर इसको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 का जो फॉर्मेट है जो हम अप्लाई करना चाहते थे वो हमने दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके साथ बुलेट्स जो हैं वो अप्लाई हो गए। एंड अदर जो इसका तरीका होता है वो भी चले मैं आपको बता देती हूँ कि आप क्या करेंगे कि सपोज यहाँ पर मैंने लिखा 1 डॉट एंड देन प्रेस स्पेस बार। इसी तरह यहाँ पे खड़े होकर 2 डॉट एंड स्पेस बार, तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली 2 का बुलेट लग गया। इसी तरह 3 एंड देन आपने अगर डॉट लगाना है तो आप लगा लें और देन स्पेस बार। यानी कि जब आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये हमारा हाई लेवल पेपर वर्किंग है, तो इसमें हमारे पास ये फीचर्स मौजूद हैं कि ये ऑटोमेटिकली उसको बुलेट्स में चेंज कर देता है। ठीक है, ओके। नाउ अभी मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर लगा दिया बुलेट का स्टाइल 1 2 3, सिमिलर यहाँ पर भी मैंने लगा दिया 1 2 3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक नंबर्स आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो दोबारा 1 से लेकर 6 तक नंबर्स आ रहे हैं। और ये ऐसा क्यों हुआ था? ये इस वजह से हुआ था कि ऊपर वाले बुलेट्स का स्टाइल मैंने चेंज कर दिया था, और चेंज करने के बाद जब अब मैंने दोबारा इसको रीअप्लाई किया तो अब नंबरिंग चेंज हो गई है। अब मैं ये चाहती हूँ कि इसका नंबरिंग का जो सीक्वेंस है ये वैसा ही रहे, 5 के बाद 1 ना आए बल्कि 5 के बाद यहाँ पर 6 ही शो हो। तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं इसकी स्टार्टिंग वैल्यू को चेंज कर दूँगी। और स्टार्टिंग वैल्यू को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आएंगे नंबरिंग्स में और यहाँ पर आकर हम क्लिक कर देंगे सेट नंबरिंग वैल्यू पर। और सेट नंबरिंग वैल्यू पर आने के बाद यहाँ पर हम इसको स्टार्टिंग वैल्यू देंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी कि यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो हम इसको 1 की जगह पे क्या बता देंगे कि आप इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करो, 6 से, और देन मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो बुलेट है वो दोबारा से 5 के बाद 6 और 7, 8, 9 और 10 आ रहा है। और यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया और हमारे बुलेट्स दोबारा से एक्यूरेट फॉर्म में अप्लाई हो गए हैं। जी, यहाँ पर मैं अपना लेक्चर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह इसी लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप बुलेट्स और नंबरिंग को किस तरह से बंद कर सकते हैं, अगर हमने अप्लाई किए और हमने अप्लाई नहीं कर रहे तो हम कैसे करेंगे, और साथ में हम पैराग्राफ के अदर जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप के अंदर मौजूद कमांड्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।